गूगल मैप्स के नए फीचर्स को यूज करके लाइफ आसान कैसे बनाएं, आज ये समझते हैं। मैंने पाया है कि नए गूगल मैप्स में जो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बोलकर काम करने के फीचर्स आए हैं, वो जानकारी तो बेतहाशा देते हैं लेकिन बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। मेरे कई जानने वालों ने इन्हें यूज करने के बाद परेशान होकर हटा दिया है। तो देखते हैं उन नए फीचर्स को जो काम के हैं और सिंपल भी। कुछ एक पुराने बहुत काम के फीचर्स पर भी बात होगी। आपको ये तो पता होगा ही कि गूगल मैप्स एक बहुत काम की ऐप है जिससे आप दुनिया की किसी भी जगह का नक्शा और उसके आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं, उनके बारे में बहुत जानकारी ले सकते हैं और यात्रा करने में या खुद गाड़ी चलाने में भी इससे बहुत मदद मिलती है। गूगल मैप्स पर मेरा एक बड़ा वीडियो है जिसमें इस ऐप के बारे में सरल भाषा में विस्तार से बताया है और इसे लोगों ने बहुत सराहा है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके एक बार इसे ज़रूर देखिएगा। गूगल मैप्स के बिल्कुल नए फीचर्स पाने के लिए ये ऐप अपडेटेड होनी चाहिए। इसके लिए प्ले स्टोर में जाकर गूगल मैप्स को चुन लें और अपडेट पर क्लिक कर लें। ध्यान रहे कि इससे मिलती जुलती ऐप्स भी वहाँ हो सकती हैं, इसलिए इस आइकॉन वाली ऐप को ही चुनना है। अब आपको कुछ सेटिंग्स में थोड़ा चेंज करना है बस, बाकी तो प्रैक्टिस पर है और प्रैक्टिस के लिए भी आगे बहुत काम की टिप्स आपको मिलेंगे। अपने नाम पर क्लिक करके फिर सेटिंग्स पर जाना है। अगर चाहें तो ऐप्स एंड डिस्प्ले में जाकर लैंग्वेज को हिंदी कर दें, लेकिन कभी कभी इसके अनुवाद गड़बड़ हो जाते हैं, इसलिए मैं तो इसे इंग्लिश ही रहने देता हूँ। नेविगेशन सेटिंग में साउंड को अनम्यूटेड कर दें और गाइडेंस वॉल्यूम को लाउडर कर दें। इससे ड्राइविंग के दौरान मैप्स बोलकर बताता रहेगा कि कहाँ लेफ़्ट में रहना है, कहाँ मुड़ना है, कौन सा बेहतर रास्ता है, वगैरह वगैरह। वॉइस सिलेक्शन को हिंदी कर दें। नीचे अलर्ट ऑप्शंस में जो फर्स्ट ऑप्शन है उसे ऑन यानी हरा कर दें। इससे आपके रास्ते में अगर कोई एक्सीडेंट हुआ हो, ट्रैफिक जैम हो या बाढ़ आ गई हो, ऐसी रुकावटों और आपदाओं के बारे में अलर्ट मिल जाएंगे। अगर कार या बड़ी गाड़ी चला रहे हों तो प्रेफर फ्यूल एफिशिएंट रूट, ये थोड़ा फ्यूल बचाने में मदद करता है क्योंकि ये वो रास्ता बताता है जिसमें ट्रैफिक अधिक ना हो, चाहे वो थोड़ा लंबा हो। अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे ऑन या ऑफ कर लें। ग्लेंसिएबल डायरेक्शंस को ऑन कर दें। ड्राइविंग ऑप्शंस में स्पीड लिमिट्स और स्पीडोमीटर को ऑन कर दें। ये फीचर्स आपको तेज़ गाड़ी चलाने से होने वाले चालान से बचाएंगे और एक्सीडेंट से भी, क्योंकि आप सही रफ्तार से गाड़ी चला रहे होंगे। लोकेशन एंड प्रिवेसी को क्लिक करके डिवाइस लोकेशन को ऑन कर दें। इसके नीचे वाले को अलाउड ऑल द टाइम ऐसा कर दें। इससे एक तो मैप्स आपको सही लोकेशन बताएगा और जब कभी आसपास के रेस्टोरेंट, मॉल, पेट्रोल पंप, ईवी चार्जिंग स्टेशन ऐसी किसी चीज़ को आप ढूंढेंगे तो ये बेहतर उत्तर देगा। ऑफलाइन मैप्स बहुत काम की चीज़ है। अगर आपको कुछ लंबे रास्तों पर बार बार जाना पड़ता है या आपको बहुत ट्रैवल करना होता है, आप डिलीवरी करने जैसे काम करते हैं या आप किसी नई जगह की यात्रा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। ऑफलाइन मैप्स का मतलब होता है ऐसे मैप्स जो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाते हैं और यहाँ जमा रहते हैं, और इन्हें देखने के लिए हर समय जीपीएस या इंटरनेट चालू हो ये ज़रूरी नहीं होता। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, चाहें तो पहले दो को चुन लें। इससे ये ऐप आपके डिवाइस में नक्शों को स्टोर कर लेगी और जब आप ड्राइव या यात्रा कर रहे हों और इंटरनेट ठीक से नहीं आ रहा हो तो भी आपको सही रास्ते और जगहें दिखते रहेंगे। अगर आपको फ़ोन में डाटा कम होने की शिकायत होती है लेकिन घर या ऑफिस में वाईफाई है तो ओवर वाईफाई ओनली इसे चुन लें। अगर आप कहीं दूर की यात्रा पर जा रहे हैं और आपको शक है कि क्या पता कनेक्शन मिलता रहेगा या नहीं, तो जिस जगह को आप मैप में देख रहे हैं उस पर क्लिक करके फिर नीचे मोर पर क्लिक करके ऑफलाइन मैप डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। जैसा मैंने पहले कहा, अब मैप्स में एआई के फीचर्स आ गए हैं और बोलकर उत्तर देने के फीचर्स बहुत सटीक हो गए हैं। लेकिन ड्राइविंग के समय आपने कुछ पूछा और ये लंबा सा उत्तर देने लगा तो परेशानी हो जाती है। अगर ये गलती से ऑन हो गया है और आपको तंग कर रहा है तो इस स्पीकर बटन को क्लिक करें और ये वाला बटन ऑन कर दें। इससे आपको मैप्स अलर्ट तो देता रहेगा लेकिन बाकी समय चुप रहेगा। एआई के बदले ये जो तीन ऑप्शंस हैं इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू करिए। इधर जो माइक का आइकॉन बना है, इसे क्लिक करने के बाद आप जिस जगह जाना है वो बोलेंगे तो ये उस जगह के बारे में डिटेल दे देगा। मणिपाल हॉस्पिटल हेब्बल। वहाँ का रूट देखने के लिए डायरेक्शंस इसमें थोड़ा नीचे आता है। इसका यूज़ करके आपको जो टाइप करना पड़ता है कहाँ जाना है वो टाइप नहीं करना पड़ेगा। अगर यात्रा या ड्राइव के दौरान आपको कोई बिल्डिंग दिखे या किसी बड़ी जगह का जैसे कि पार्क या मॉल का उसका एंट्री गेट मिले और आपको उसके बारे में जानना है तो आपको इस कैमरे के आइकॉन को क्लिक करना है। बिना टाइप किए ये उसके बारे में बता देगा।
ये आस्क मैप्स वाला ऑप्शन बढ़िया है। इस पर क्लिक करके आप गूगल मैप से अपनी यात्रा या किसी भी जगह के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ट्रैफिक, सैटेलाइट व्यू आदि के बारे में तो मैंने गूगल मैप्स के मेन वीडियो में विस्तार से बताया है। अब आप मैप्स में बिल्डिंग्स के ढांचों को भी देख सकते हैं। ये सैटेलाइट व्यू की तुलना में बहुत साफ होता है। इसके लिए लेयर्स में से रेज्ड बिल्डिंग्स वाला ऑप्शन चुन लीजिए। गूगल मैप्स में फ्लाईओवर और अंडरपास में ऊपर नीचे की रोड्स का नक्शा पहले से बेहतर हो गया है। अब कन्फ्यूजन कम होता है। फिर भी नई जगह में कई रास्तों वाला फ्लाईओवर या अंडरपास सामने आ रहा हो तो करीब 100 मीटर पहले ही गाड़ी को थोड़ा सा लेफ़्ट कर लें, थोड़ा स्पीड कम कर लें और इसके अलर्ट्स को ध्यान से सुनें और मैप को ठीक से देखते रहें। अब कई देशों में इमर्सिव या 3D व्यू का ऑप्शन आ गया है, जिसमें फ्लाईओवर, अंडरपास, पुल ये उस तरह दिखने लगते हैं जैसे एक के ऊपर एक हो। इससे कन्फ्यूजन और भी दूर हो जाता है। इसे हमारे देश में पूरी तरह लागू होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। अगर आपने पाया है कि आपकी ऐप किसी जगह की बिल्कुल सही लोकेशन नहीं दिखाती, थोड़ा इधर उधर हो जाती है, तो आपको इसके लिए फ़ोन की सेटिंग पर जाना होगा। ऊपर के स्टेटस बार पर धीरे से नीचे को स्वाइप करें, यानी अंगुली नीचे की ओर ले जाएं, घिर्री के निशान पर क्लिक करें और लोकेशन पर जाएं। आपके फ़ोन में लोकेशन का ऑप्शन कुछ अलग हो सकता है, तो इससे मिलते जुलते ऑप्शन को क्लिक कर लें। अब इसमें गूगल मैप्स को चुन लें। इसमें नीचे आएगा यूज़ प्रिसाइज लोकेशन, इसे ऑन कर दें। अंत में गूगल मैप्स के बारे में कुछ टिप्स कि कैसे गूगल मैप्स का भरपूर फ़ायदा उठाएं जब आप किसी अनजान जगह जा रहे हों या अपने शहर में आसपास ही कोई इवेंट प्लान कर रहे हों, पिकनिक मनाने का विचार है। बस इतनी परेशानी है कि जो बातें मैं बता रहा हूँ ये छोटे शहरों और गाँवों में अभी पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। यात्रा में हैं या गाड़ी चला रहे हैं और बिल्डिंग्स, मोड़ आदि के हिसाब से किसी रास्ते को ठीक से समझना चाह रहे हैं तो इधर लेयर्स में स्ट्रीट व्यू चुन लीजिए। अगर उस जगह ये सुविधा होगी तो मैप रास्ते की फ़ोटो दिखाता रहेगा। किसी जगह में कैसा दिखता है यह जानने के लिए स्ट्रीट व्यू ऑन रखेंगे और मैप्स में उस जगह को क्लिक करेंगे तो नीचे साइड में एक छोटी सी फ़ोटो दिखने लगेगी। इसे क्लिक करके आगे पीछे स्वाइप करके आप ऐसे देख सकते हैं जैसे आप वहाँ चल रहे हों। ये ऑप्शन बहुत दूर दराज की जगहों में नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे मैप्स उन्हें कवर करने लगा है। आपने किसी रेस्टोरेंट में पार्टी देनी है, फैमिली को किसी मॉल में ले जा रहे हैं, किसी पार्क में पिकनिक मनाने का मन है, तो मैप्स अब उस जगह के बारे में ढेरों जानकारी देने लगा है। इसके लिए बस उस जगह पर लंबी क्लिक करके नीचे ओवरव्यू देखना है। इसमें वहाँ जाने के सही टाइम, भीड़ भाड़, अगर रेस्टोरेंट है तो कैसा खाना मिलता है, उसके रेट क्या है, अगर मॉल है तो कौन सी दुकानें हैं, गाड़ी पार्किंग की सुविधा कैसी है, अगर पार्क है तो कब खुलता है, कब बंद होता है। ऐसी बहुत सी जानकारी के साथ लोगों के रिव्यूज़ और फोटोज़ भी मिल जाते हैं। आशा है आपको ये वीडियो काम का लगा होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक कर दें और लोगों के साथ शेयर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपको काम के और सही वीडियो मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।